सुन लो गुरुजी मेरे, जीवन को सरल कर दो। सुन लो गुरुजी मेरे, जीवन को सरल कर दो। यहाँ पर चमत्कार देखा गया है। जी हाँ, चमत्कार है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज के आंखों से अमृत वर्षा हो रही है। इसे शहद वर्षा कहा जा रहा है। मैं एक बार आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से तस्वीरों से जो है वो शहद टपक रहा है। आप देखेंगे ये गुरुजी की तस्वीर है। छतरपुर वाले गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है ये, जहाँ पर हजारों लाखों भक्त जो है इनके दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और आज ये चमत्कार नवीन शाद्रा के एक घर में हुआ है। देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से बहता हुआ आपको जो एक जल दिखाई दे रहा होगा, दरअसल ये जल नहीं है, ये शहद है। और परिवार के लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिन से इस तरह से शहद जो है वो गुरुजी की तस्वीर से नीचे की तरफ लगातार गिर रहा है। एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी जरा शहद की तरफ अपने कैमरे को करें और दिखाएं कि किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शहद है। और परिवार का कहना है कि ये बिल्कुल चिपचिपा है, तो हम ये मान सकते हैं कि शहद है। लेकिन मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं छू सकती हूँ उसे, एक बार छू सकती हूँ क्या? अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार इसे छू के दिखाऊंगी आपको कि ये शहद है या नहीं। तो मैंने ये छुआ है और ये देखिए, ये मेरी उंगली जो है, नहीं मेरी उंगली जो है वो पूरी तरह से चिपक रही है। और ठीक है, परिवार का कहना है आप टेस्ट भी कर सकते हो, तो एक बार मैं टेस्ट भी करके दिखाऊंगी। ये शहद है, क्योंकि ये मीठा है बिल्कुल, तो ये शहद है जो मैंने भी खुद आकर यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर साक्षात जो है वो चमत्कार होता हुआ दिख रहा है। गुरुजी की सभी तस्वीरों से, इस परिवार में गुरुजी की जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं सभी से इस तरह का शहद जो है वो तस्वीर से टपक रहा है। अब मैं आगे की जो गुरुजी के स्वरूप से ये शहद जो है वो टपक रहा है, यानी शहद की वर्षा यहाँ पर हो रही है। आगे की बातचीत के लिए मैं परिवार की तरफ चलूंगी और उनसे जानूंगी कि आखिर ये चमत्कार कितने दिन से हो रहा है और कब से वो गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। आप बताइए, आप भी इसी घर में रहती हैं, इस फ्लोर पे जहाँ पे चमत्कार हुआ है? हाँ जी। तो अब आप ये बताइए कि जब आपने चमत्कार देखा तो आपको कैसा लगा? क्या लगा कि साक्षात गुरुजी जो है वो आपके घर पर आ गए और आपको एक संदेश दे रहे हैं कि इस कलयुग में भी कहीं ना कहीं भगवान रूपी स्वरूप है धरती पर? हाँ जी, बिल्कुल, हमें यही लगा। साक्षात गुरुजी हमारे घर पे आए हैं, उन्होंने हमें ब्लेस किया है। मैं बहुत खुश थी, सीरियसली। हम लोग बिल्कुल भी ऐसे नॉर्मली बैठे थे हम लोग, तो मेरी देवरानी ने मुझे बोला, देखिए वो देखो भाभी ये क्या हो रहा है। तो वो बस मैंने टच करा, बिल्कुल चिपचिपा। तो हमने कहा वाकई में गुरुजी, मतलब था, ये विश्वास था, ये नहीं थी हम लोग मानते नहीं थे। मैं तो मानती थी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उसी वक्त मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करी, उन्होंने देखा, कह रहे संडे ना सत्संग कर लेते हैं। मतलब उन्होंने हर चीज़ जो वो नहीं मानते थे, 2 बार मैं अपने मम्मी पापा के साथ बड़े मंदिर होके आई हूँ, वो नहीं जाते थे। वो कहते थे मुझे फोर्स मत कर, देख मैं जिसे मानता हूँ वो मानता हूँ, तू मेरे को फोर्स मत कर, तेरा जहाँ है तू जा। मैं जाती थी, मैंने बहुत बार बोलती थी, ये नहीं जाते थे, बट इन्हें खुद अब बिलीव हो गया है। अब मैं इन्हें बोलती हूँ, अब मैंने इन्हें बोला चलो अब ना हो जाएगा तो फिर हम बड़े मंदिर चलेंगे, तो अब वो कहते हैं हाँ चलेंगे। तो मैं मानती हूँ गुरुजी हैं। ये बताइए मुझे कि जैसे कि चाहे मीडिया ही हो, है ना, तो वो बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता इन चीज़ों पर। अब जैसे मैं यहाँ खुद पहुँची हूँ, मैंने खुद उसको छू कर देखा है कि वो शहद की तरह ही है, चिपक रहा है, मैंने उसे टेस्ट भी करके देखा। तो अब आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, क्या कहेंगे जो नहीं मानते हैं कि ऐसी चीज़ भी होती है? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी हैं प्रेजेंट, मतलब वो अपनी ब्लेसिंग्स वो देते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान की भी पूजा करो ना, तो वो किसी ना किसी रूप में आके आपको दर्शन देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए तो वो सब कुछ है। अच्छा, अब घर पर कितने लोग अभी तक आ चुके हैं दर्शन करने के लिए? क्या लग रहा है कि 3 दिन से तांता लगा हुआ है घर में? बहुत ज़्यादा, मतलब हज़ारों में, मैं सच में बहुत लोग आए हैं। मतलब आप मानो कि ऐसे लोग आ रहे हैं। शायद एक बेबी आता है रोज़ डेली, उसको कैंसर है। मतलब पहले वो ठीक हो गया था गुरुजी की ब्लेसिंग से, ठीक है। अब उसकी 4-5 कीमो हो चुकी हैं, तो वो दोबारा यहाँ पे शहद वैद, मतलब उन्हें यही है कि अब दोबारा उनकी रिपोर्ट्स आनी है। अभी उसकी टेस्ट वेस्ट हुआ है कुछ, तो उन्हें पूरा बिलीव है कि वो भी अब भी दोबारा उसे कैंसर ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा आप बताइए, ऐसा कहा जा रहा है कि आप भी थे उस वक्त। बस शुक्राना करो और कुछ नहीं, इनको शुक्राना करो तो ये आपको भंडार भर देंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा आपके कौन से काम बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे मैंने तो ये सोचा था, ये हो भी गया, ये कब हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो मेरे महाराज ने बहुत कुछ दिया है। मैं गुरुजी से 2013 से जुड़ी हुई हूँ, 13 लास्ट, तो तब से मतलब गुरुजी ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं कहूँगी मेरी शादी, मेरा बच्चा, मेरी जॉब, सब कुछ मुझे इन्होंने दिया। मैं जब से इनके पास जाने लगी हूँ, मेरे ऐसे ऐसे काम हो गए हैं जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये होंगे। मैं सोचती थी हाँ कभी मौका मिलेगा, गुरुजी शायद दिख भी जाएंगे, बट एक दिन मेरे घर में जब मेरे मम्मी पापा इतना नहीं मानते थे, बट जब मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे ना, तब मेरी मम्मी ने एक बार गुरुजी से भी लड़ाई कर ली कि अच्छा आपको इतना मानती है वो, आप उसके लिए लड़का ढूंढो अच्छा सा कोई। तो फिर उसके बाद एकदम से मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं, मेरे इन लॉज में सब लोग बहुत मानते हैं गुरुजी को। हम लोग जनरली सत्संग भी घर पे करते रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ क्या सत्संग हुआ था, एक दिन मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार थे, ये मेरे शादी से पहले की बात है, तो मेरे हस्बैंड भी नहीं जाते थे बड़े मंदिर, तो पापा जी बीमार हुए, तो फिर कहते हैं चलो अब सब जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ बड़े मंदिर, होकर आता हूँ एक बार। हाँ छतरपुर, तो मैं होके आता हूँ बड़े मंदिर। तो मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे, फर्स्ट टाइम गए थे, जाते जाते जा रहे हैं, दर्शन कर लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद लास्ट में जूता घर के पास चप्पल डाल रहे थे, उनको किसी ने पीछे से ऐसे कर, ओ आ गया मुंडा तू, बड़े दिनों बाद आए हैं, ऐसे करके जा तेनू ब्लस किया, एवं करके वो चले गए। तो ये मेरे हस्बैंड का सत्संग है। ये परिवार के सदस्य हैं जो इस घर में रहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। दिव्या शर्मा। दिव्या, ये बताइए कि घर में कितने दिन से चमत्कार हो रहा है और कैसे आपको पता लगा? ये संडे लगभग रात को 8 बजे की बात होगी। हाँ, हम अपने सास के मदर इन लॉ की एक्चुअली प्रॉब्लम है कुछ हैंड में, तो हम उनकी पट्टी कर रहे थे। तो जब भी हमारे सामने जो ये राइट वाले स्वरूप है, इसके अंदर से अमृत वर्षा होने लगी, तो हमें कुछ समझ नहीं आया। तो हमारे बिल्कुल मेरे घर के सामने मेरी हमारी नेबर हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, तो मैंने उनको वीडियो कॉल करा, उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि तेरे घर पे तो अमृत वर्षा हो रही है। बहुत सौभाग्यवती होती हैं जिनके होती है, तो वो उसी टाइम यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद जब वो यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि अमृत वर्षा नहीं, ये शहद वर्षा है, और शहद वर्षा का मतलब संकेत अच्छा है, या तो गुरुजी ने आपकी कोई संकट था जो अपने ऊपर ले लिया, या आपके घर में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, तो मतलब पॉजिटिव साइन उन्होंने बताया। अच्छा ये बताइए कि आप गुरुजी को कब से मान रही हैं, क्योंकि छतरपुर में इनका जो एक प्रसिद्ध धाम है जहां बहुत लोग जाते हैं, तो गुरुजी से जुड़ना कैसे हुआ, कैसे इनकी तरफ जो है आपकी आस्था बढ़ी? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गुरुजी के बड़े मंदिर तो मैं 6 साल पहले गई थी, उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो अब मुझे सत्संग करवाना था। मैंने बोला था गुरुजी मेरे बच्चा होगा तो मैं आऊँगी आपके बड़े मंदिर, वो भी नहीं हो पाया। तो अभी ये 2023 मार्च में 5 मार्च को मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया है। तो बड़ा सत्संग था, 35-40 सत्संग का मतलब हमने संगत का एस्टिमेट था, लेकिन 80 संगत हमारे घर में आई, अच्छे से संगत हुआ। उसके दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो हमें उन्होंने एहसास करवाया अपने होने का। उसके बाद हमने ये सैटरडे को कराया है सेकंड सत्संग। अच्छा, आपने मुझे ये नहीं बताया, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि गुरुजी की तरफ विश्वास कैसे बढ़ा, क्या परिवार के लोग, जैसे आपके मायके में लोग गुरुजी को मानते थे तब आपका जाना हुआ, या आपने गुरुजी के पहले कई चमत्कार देखे या सुने उसके बाद आपका विश्वास इसमें बढ़ा? ससुराल में देखो कोई नहीं मानता था, लेकिन अब जब से ये हुआ है सबके मन में मान्यता है, सबके मन में शंका थी, कोई नहीं मानता था, सिर्फ मैं और मेरे जेठानी के मायके में सब लोग मानते हैं, तो हमारे था, मुझे भी नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन जब मैंने सत्संग कराया उसके बाद मेरी बहन की शादी थी, शादी से मैं वापस आई हूँ, मुझे सपने में गुरुजी आए हैं, मुझे बुलाएगी नहीं क्या, मुझे बुलाना नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले भी जब मैंने सत्संग करना था तो सब लोगों को इनवाइट करा मैंने, लोगों ने पूछा तो मानने लग गई, तो शायद मेरे को शर्म आ गई या क्या था मुझे नहीं पता, मैंने उनको बोला नहीं मैं मानती नहीं हूँ, मैं बस बुला रही हूँ। तो वो ऐसा मैंने बोला कि रात को मेरी बहुत तबीयत बिगड़ गई और सब कुछ हमें एट अ टाइम कैंसिल करना पड़ा। वो सत्संग मेरा शिफ्ट होके 5 मार्च को हुआ, तो फिर मैंने सत्संग करवाया कि नहीं करनी है। आप ये देख लो कि सत्संग में मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने सोचा है चीजें चलकर मेरे घर पर आई हैं, ना कि मतलब आपके पड़ोस में इस तरह से कहीं शहद वर्षा हो रही है। अच्छा, आपकी बेटी का घर है। अच्छा, जब आपने ये सुना कि भाई आपकी बेटी के घर पे शहद वर्षा हो रही है, तो आपका जो सबसे पहला जो होता ना कि एक क्या रिएक्शन था कि क्या ऐसे भी हो सकता है?
हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस करा है, उसके घर में खुशियाँ आएंगी, जो भी उनकी प्रॉब्लम है गुरुजी हर लेंगे, उन्होंने इसीलिए इनको दिया है। मेरे दामाद थे वो बिल्कुल नहीं मानते थे, उनको विश्वास दिलाया कि मैं हूँ, आप आओ वहाँ पे। ये बहुत मेरी बेटी मानती थी पर वो जाना नहीं चाहते थे, उनको विश्वास दिलाया कि आप आओ वहाँ पे दर्शन करने के लिए। हमें तो यही लगता है कि गुरुजी इनको चमत्कार दिखाने आए अपने हैं। आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। बिल्कुल भाग्यशाली तो है ही, घर पूरा घर भाग्यशाली हो गया, उनके साथ और भी लोग भाग्यशाली हो गए हैं। अच्छा ये बताइए कि गुरुजी की पूजा करने के लिए कुछ क्या विशेष विधि विधान है, पूजा किस तरह से की जाती है? नहीं, हमने कभी नहीं करी गुरुजी की पूजा। हम 2-3 बार गुरुजी के मंदिर जरूर गए हैं, पर अभी तक पूरी तरह से पूजा बिल्कुल नहीं करी। इतना वो नहीं है, गुरुजी का स्वरूप जरूर रखा हुआ है हमने, पर पूजा ऐसे विधि विधान से पता नहीं हमें कि कैसे। हम मानते हैं, हमें विश्वास है गुरुजी का, विश्वास करते हैं, मंदिर भी गए हैं, पूजा वो दर्शन भी करे हैं उनके। मेरा नाम अमिता अरोड़ा है। मैं वैसे फैमिली मेंबर नहीं हूँ, बट ये जो दिव्या है इसकी मम्मी, ये हमारे नेबर्स में ही रहती है, इसका मायका, तो ये मेरी बेटी जैसी ही है। तो जब इनके घर जब ये हुआ अमृत वर्षा, शहद वर्षा, तो व्हाट्सएप कॉलिंग सबसे पहले इसने मुझे ही की थी। तो व्हाट्सएप कॉलिंग में मुझे जल ही दिख रहा था, तो मैंने बोला दिव्या गुरुजी आए हैं, अमृत वर्षा हुई है तुम्हारे घर में। दिव्या बिल्कुल, मेरे भी ना गूज़बम्प्स हो गए थे। दिव्या भी ऐसे बोल रही, आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे घर में क्या हो गया। मैंने कहा दिव्या गुरुजी आए हैं, मंत्र जाप करो, गुरुजी का शुक्राना करो, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग इधर आए तो देखा शहद वर्षा। तो अभी आपने पूछा कि आप लोग अब मतलब कैसे माने, जो भी आपने उनसे पूछा। देखो मैं गुरुजी से 2014 से जुड़ी हुई हूँ, और गुरुजी का शुक्राना, मेरे बहुत बड़े सत्संग हुए हैं। ये मैंने बहुत बार शेयर भी किया। अभी इस टाइम इतना टाइम नहीं है कि मैं शेयर कर पाऊँ। तो ऐसे ही हम संडे अपनी कोई मतलब बहुत खास मीटिंग के लिए, सैटरडे मीटिंग के लिए गए थे, मेरी फैमिली, मतलब इनमें से नहीं कोई, मेरी फैमिली। तो मेरी बड़ी दीदी भिवानी में रहती हैं, वो उन लोगों के सामने ना ऐसे बोल रही थी, जी रोहतक में तो बहुत शहद वर्षा हुई है, कोड़ियों की भी वर्षा हुई है, इलायचियाँ भी आई हैं। मैं मन में ना अपनी दीदी के लिए सोच रही, यार ये अननोन जगह में क्या क्या बोलने लग जाती है। कई जगह पे कई बातें नहीं बोलनी जाती हैं, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो मैंने अभी तक मेरे अपने घर में ना थोड़ी सी गुरुजी ने ना एक बार अमृत वर्षा दी थी, बहुत संगत ने देखी, बट ऐसी शहद वर्षा मैंने सिर्फ सुनी थी, जो अब तक की रोहतक में हो रही है, ऐसे मैंने कभी नहीं देखी थी। तो मैं अपनी 2014 से जुड़ी हुई हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके बावजूद मैं मन में यही कहती थी, यार ये कैसी कैसी बातें करने लग जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आप तो 2014 से जुड़ी है और बहुत पुरानी एक तरीके से भक्त हो चुकी हैं गुरुजी की, तो इससे पहले गुरुजी के और कौन कौन से चमत्कार हैं जो आपने सुने नहीं देखे हैं? मेरी तो अपनी डॉटर है जिसने तो अभी तो इसकी स्टडी लेवल में मीडियम है, अभी तो इसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। गुरुजी ने मतलब ये विश्वास की बात है, हम लोग बहुत मानते हैं। तो गुरुजी ने इसका सीधा डायरेक्ट एम्स में इसकी ज्वाइनिंग कराई है। जब इसकी ज्वाइनिंग हो गई, सारे बच्चे बैठे थे, चलो अब चुप करके अपनी अपनी अप्रोच बताइए। भाई अब तो सब ज्वाइन हो गए ना, अब अपनी अपनी अप्रोच बताओ, कोई मामा कोई चाचा। मतलब ये ऐसी थी, मेरे पे विश्वास करो, उसे सबको बोला मेरी जॉब गुरुजी ने लगवाई है। और ये बात पक्की है कि हम मान नहीं सकते जिसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई और वो बच्चा एम्स में लग गया, और ये गुरुजी ने उसको एम्स में बिठाया है। जिस तरह का यूथ आजकल देखा जा रहा है ना कि भगवान के प्रति उनकी जो आस्था है वो बहुत कम है, आप क्या कहेंगी गुरुजी को लेकर? और सबसे पहले जिस तरह से यहाँ पर शहद की वर्षा हो रही है, मैं अपने घर में मतलब सबसे ज़्यादा गुरुजी को मैं ही मानती हूँ। अगर आप जाओगे इधर मंदिर में, आपको सबसे पहले यूथ ही दिखेगी जो गुरुजी की फ़ैन हो रखी है। मतलब वो ऐसी दीवानी है ना गुरुजी की, वो उनके लिए मतलब आप कहोगे ना सुबह उठ जाओ, वो सुबह भी उठ जाएगी, बट वो गुरुजी के लिए ये मतलब कुछ भी कर देगी, ऐसी दीवानी हो रखी है। मतलब ऐसा होता है ना कि हम भगवान जी के लिए एक रिस्पेक्ट होती है, यहाँ पे हम गुरुजी को अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह मानते हैं कि आज दिन में कुछ भी हुआ, हम उनको सबसे पहले, मम्मी को फ्रेंड्स को बाद में बताएंगे, सबसे पहले गुरुजी को बताते हैं, गुरुजी आज मेरे को ये हुआ ये हुआ। यहाँ पे कोई पूजा नहीं, आप मंदिर में जाओगे कोई पंडित नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई आप जैसे बाकी मंदिरों के बाहर में जाके होता है कि स्टॉल लगे हैं पूजा पाठ का सामान, यहाँ पे आप जाओगे कोई स्टॉल नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई कुछ नहीं, बस गुरुजी की गद्दी है। वो कहते हैं
इस गद्दी को पहले भी मैं संभाल रहा था, अब भी मैं संभालूंगा, आगे भी मैं संभालूंगा, कोई मेरी इस गद्दी का वो नहीं है। घर में जो स्वरूप होता है उसके सामने भी कोई धूप अगरबत्ती, कोई फूल, ऐसा बस कुछ? यहाँ पे एक शिव जी की आरती होती है, यहाँ पे 2 घंटे का सत्संग होता है, जैसे गुरुद्वारे में शब्द वाणी चलती है, पहले गुरु जी का वेलकम बैंड, फिर एक ओमकार, फिर 2 घंटे की शब्द वाणी, फिर गुरु जी का मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, वो चलता है। फिर गुरु जी की आरती होती है, आरती के बाद सबको कड़ा प्रसाद बांटा जाता है। इस बीच में कोई चढ़ावा, हम जैसे नॉर्मल कीर्तन में जाते तो लोग पैसे चढ़ाते हैं, आप यहाँ पे आओगे स्पेशली संगत को मना किया जाता है कि यहाँ पे कोई एक सिंगल 1 रुपया भी नहीं चढ़ाएगा, इवन कोई प्रसाद भी अपनी मर्जी से ला रहा है तो ला रहा है, बाकी कोई नेसेसरी नहीं होता। अच्छा आप आइए, 1 मिनट भैया आप आइए। आपका ये घर है और ऐसा कहा जा रहा है कि आप पहले बहुत विश्वास नहीं करते थे, मानते नहीं थे, ठीक है, तो आज आपने अपने घर में साक्षात, अच्छा साक्षात जो है वो चमत्कार देखा है। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। जब चमत्कार देखा तभी आंखें खुली। उससे पहले तो क्या था कि मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम पे देखा, फेसबुक पे देखा कि ऐसा होता है, तो लगता था कि नहीं यार ये फेक है, ऐसा हो नहीं सकता। कि मतलब स्वरूप में से, मतलब किसी भी आप फिजिकल फोटो में से कैसे मतलब अमृत निकल सकता है, कैसे शहद निकल सकता है, कैसे दूध निकल सकता है, और कैसे किसी की इलायची निकल सकती है, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं होता था। लेकिन जब देखा तो फिर तो यही है कि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ, जिस दिन मैं फर्स्ट डे यहाँ आई ना, तो मैं किसी घर में 1 साल पहले गई थी, तो वहाँ ये शहद वर्षा हो रही थी, तो वहाँ मेरे मन के भाव ये थे कि नहीं हो सकता, ये ना घर के बंदे ज़्यादा छिड़क देते हैं और ये लोग कह देते हैं भी हम ये हो रहा है। तो वो 1 साल बाद आज अपनी बेटी के घर जब ऐसा हुआ है ना, तो मैं हनुमान जी, बालाजी को बहुत मानती हूँ। तो फर्स्ट डे जब मैं इसका मुझे दोबारा फ़ोन आया, मम्मी आप नहीं आ रहे, मैं कहा बेटा मैं कल आ जाऊँगी। कह रही मम्मी कमाल हो गया, लोग आ रहे हैं ब्लेसिंग ले रहे हैं, आप तो मेरी मम्मा हो, आप नहीं आओगे ब्लेसिंग लेने? मैं चल मैं आती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं मानते बिल्कुल भी। हम आए, हम फर्स्ट डे आए, हमने देखा भी, ठीक है, मन में शंकाएं बहुत आ रही थी मेरे भी, पर मेरी तो बेटी है, देखो उसके भगवान ने 2 बेटे भी दिए हैं, मुझे मालूम है ये छलकपटी नहीं है ऐसे, ना इनके घर के ऐसे हैं, ठीक है। मन में एक सवाल आए, एक सवाल जाए। मैं कहा गुरुजी चलो देखते हैं जो भी है। नेक्स्ट डे जब मैं आई हूँ ना, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं आई तो यहाँ पे बालाजी की इन्होंने मूर्ति, ये तस्वीर रखी हुई। मैं कहा दीदी ये आज बालाजी तस्वीर क्यों? कह रही मम्मी बालाजी के ना अंदर भी ये वर्षा हुई है। मेरा जो सवाल था ना, उसका जवाब मुझे गुरुजी ने दे दिया कि तू कहीं भी ढूंढ रही है ना, है सब कुछ मेरे अंदर ही है, तुम बालाजी को मान रहे हो, किसको मान रहे हो? तो उन्होंने ये प्रत्यक्ष रूप दिखा दिया ना, फिर मेरा विश्वास थोड़ा और बढ़ गया यहाँ पर। फिर अब बढ़ता बढ़ता फिर मेरे सामने जो तीसरे स्वरूप में आज भी 1 बजे के करीब जब वर्षा दोबारा चालू हुई वहाँ पे, फिर मैंने कहा नहीं है। और मेरे हस्बैंड को अब तो 50 से ऊपर यहाँ पर हो गया विश्वास। जितनी भी स्वरूप है उसमें एक दिन में हुआ ही या वर्षा या फिर अलग-अलग? सेम डे। इस ये वाले स्वरूप में तो लगातार ज़्यादा हो रही है। अच्छा आज क्या हुआ चमत्कार? आज सुबह, हाँ आज तो सुबह हम यही थे, सुबह यही थे हम लोग। तो जब ये कान्हा जी में आज सुबह हुआ ना, तो ये भी रोए। देखो मेरा प्रत्यक्ष मुझे बालाजी में मिल गया, ये आज इतना रोए क्योंकि इनको जो प्रत्यक्ष रूप दिखा वो कान्हा जी में दिख गया। तो वो तब तो हम सब यही थे। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ गुरुजी के स्वरूप में नहीं, बल्कि स्वरूप के साथ जितनी भी प्रतिमाएं वहाँ पर भगवान की लगी हैं, सभी से जो है शहद की वर्षा हो रही है। ये सासू माँ है यहाँ, और आपसे जानेंगे, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपने सब कुछ लाइव देखा, तो क्या देखा? सबने लाइव देखा है और मेरे को इनका देखा था, आज मैंने अपने कान्हा जी को देखा, मुझे बहुत खुशी, और मैं बता ही नहीं सकती कि मैं उन बातों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। मेरी भावनाओं को समझो, चमत्कार को नमस्कार है। तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर इतना चमत्कार जो है वो इस परिवार में देखा गया है। मैंने यहाँ पर सभी की जो है राय आपको बताई है, जितने भी यहाँ पे परिवार के सदस्य हैं सबने अपनी अपनी बातें भी बताई हैं कि लगातार 3 दिन से जो है वो यहाँ पर शहद की वर्षा हो रही है। कहा जा रहा है चमत्कार को नमस्कार है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कई ऐसे उदाहरण भी यहाँ पर बताए गए। जो गुरुजी के सच्चे भक्त हैं उनका कहना है कि कई ऐसे चमत्कार जो देखे गए हैं, कुछ बीमारियां जो है वो गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो गई है। तो यहाँ पे लोगों का देखिए, ये मैं नहीं बल्कि ये लोग कह रहे हैं जो गुरुजी को पिछले 8 से 10 साल से मान रहे हैं। इनका कहना है कि सुनी सुनाई बातों पर हम भी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तो विश्वास हुआ कि गुरुजी में वाकई में ही शक्ति है। गुरुजी को कल्याणकर्ता कहा जाता है और दिल्ली के छतरपुर में इनका धाम है। गुरुजी पंजाब के रहने वाले थे और बचपन से ही उनके चमत्कार जो है वो देखे गए थे। परिवार की सदस्य कुछ और कहना चाहती है, एक बार मैं उनसे बातचीत
बातचीत करती हूँ फिर से। हमारे यहाँ संडे से मतलब हो रहा है शहद वर्षा, ठीक है, लेकिन अभी जब से आप आए हैं हमारे यहाँ पे रुकी नहीं है। हमारे यहाँ पे संगत 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी, ना हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब से आप आए हैं हमारे यहाँ पे एक संगत अभी तक नहीं आई। मैं इतनी देर से सिर्फ ये नोटिस कर रही हूँ। अच्छा, जब से आप आए हो थे, चले गए, खाली हो गया। मैं तब से सोच रही हूँ एक भी संगत नहीं आई। गुरुजी कह रहे हैं कि अभी आप जाओगे ना, फिर देखना, फिर लाइन लग जाएगी। तो बिल्कुल, तो गुरुजी का चमत्कार जो है वो देखा जा रहा है। उनका कहना है कि गुरुजी जो है वो अपने चमत्कार को जो है वो टीवी के माध्यम से दिखाना नहीं चाहते, ऐसा कहना है इन लोगों का, क्योंकि जो उनके चमत्कार होते हैं वो छुपे हुए चमत्कार होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस तरह से कहा जा रहा है लोगों का, लेकिन जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास करूँगी, क्योंकि मैंने खुद जो है वो शहद को छू कर देखा है और वाकई में यहाँ पर जो एक शक्ति का अद्भुत नज़ारा जो है वो मैंने देखा है। नवीन शादरा का ये इलाका है जहां पर इस तरह का चमत्कार हुआ है। अगर जो भी गुरुजी के सच्चे भक्त हैं या गुरुजी से जुड़े हुए हैं वो आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आ सकते हैं। और गुरुजी का चमत्कार जो है वो अभी भी लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं चेतना चौधरी, न्यूज़ आंखों देखी, दिल्ली। सुन लो गुरुजी मेरे जीवन